जग जननी जगदीश और जगतिपति को मैं मनाती हूँ। सभी भारतवासियों को प्रणाम करती हुई आइए RN एंटरटेनमेंट के माध्यम से ये कुछ 12 मासी के शब्द हैं। ये शब्द उस समय के हैं जिस समय महाभारत युद्ध में पांडवों ने सोचा कि हमें किस तरीके से विजय श्री प्राप्त हो। उसी समय मत्स्य देश के राजा ने कह दिया कि जब तक महाभारत युद्ध में भीष्म से योद्धा मौजूद रहेंगे तब तक संसार में कोई युद्ध नहीं जीत सकता है। इसके लिए केशव ने कहा कि उपाय मेरे पास है, एक उपाय करो। और उन्होंने क्या उपाय बताया सुनिएगा इस कैसेट के माध्यम से। क्या बात है, जहां भीष्म पितामह योद्धा की रति लोकन में छाई। अरे भीष्म पितामह
युधिष्ठिर, आप जानते हो कि भीष्म पितामह ने जो तुम्हें जीत का आशीर्वाद दिया है, और यह भी सत्य है कि जब तक भीष्म पितामह इस युद्ध में है तब तक कोई युद्ध नहीं जीत सकता। फिर उस आशीर्वाद का क्या महत्व है? इसलिए ऐसा कीजिए, इस आशीर्वाद को लिए जाओ और भीष्म पितामह को प्रणाम करके आशीर्वाद वापस कर देना। हुआ क्या? देखा तो केशव ने समझा दिया और कहा कि तुम एक काम करो, अरे कई माधव ने समझ आई और जीत को आशीर्वाद पितामह को देव लौटाई। ओ भैया जीत को आशीर्वाद जैसे ही श्याम सुंदर ने समझा करके युधिष्ठिर और अर्जुन को भीष्म पितामह के पास में भेजा। दोनों भाई जाकर के दंडवत प्रणाम करने के पश्चात में कहने लगे, पितामह आपने कुछ समय पहले जो मुझे आशीर्वाद दिया था, कृपया करके आप अपना आशीर्वाद वापस ले लें। बोले कौन सा आशीर्वाद? जो आपने विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। भीष्म पितामह कहने लगे, नहीं बेटा अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि दी हुई चीज कभी मैं वापस नहीं लेता। अर्जुन कहने लगे, मुझे तो ऐसा ही केशव ने कहा है। अच्छा ये बात है, आपको केशव ने भेजा है, ठीक है समझ लिया मैंने, मैं जान गया। तो क्या बोले भीष्म पितामह?
हरे अनोनी ना होई और रंगोनी रे दिखलाती है। आज समझ गए भीष्म पितामह, अब मुझे जाना होगा, इस रणभूमि को छोड़ना होगा। याद आ गई, अरे अनहोनी ना होई रंगोनी रे दिखलाती है। उत गांधारी सुत मरे मात भारी बिलखाती है। उत गांधारी सुत समाप्त हो रहा है और इधर समझाने लगे भीष्म पितामह, इसका मतलब यह है कि तुम मुझे आशीर्वाद वापस करने आए हो। युधिष्ठिर कहने लगे, हाँ पितामह, क्योंकि मेरी और मेरे जीत के बीच में आप खड़े हैं, स्वयं आप खड़े हैं। समझ गए कि मुझे इस रास्ता से हटना पड़ेगा, तो अपने मौत की तरकीब बताने लगे कि मैं कैसे मरूंगा। और बोले भीष्म पितामह, अरे कई तरकीब बताई है। समझाते ही आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, अर्जुन अर्जुन, तू तो मुझे सबसे प्यारा है, मैं तुझे जरूर बताऊंगा, सुन। भीष्म से मिलन के काज भेज दे दोनों भाई हैं। अरे भीष्म से मिलवे भेज दे। अरे पितामह के दर्शन
का वरदान है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी याद आ गया, भीष्म पितामह को वो पुरानी बात याद आ गई। कौन सी? अरे समझ भीष्म के आई गई, सोई करी अम्बा की सूरत मोत अवशीष पे छाई गई। अरे करी अम्बा की संसार में कोई नहीं बचा। अरे चलो गयो रावण अभिमानी, जहाँ झाड़ू पवन लगाई मोती जहाँ भरती थी पानी। अरे झाड़ू पवन लगाई पितामह ने सोचा कि संसार में जो आया उसे जाना पड़ा है, तो मैं क्या चीज हूं। अरे भूप दशरथ से चले गए, यको बेटा जग करी तार मोत ने पुनः को कान कहे। यको बेटा जग करी तार मोत ने पुनः के कान कहे। कहने लगी बेटा अब तो एक ही उपाय है, तुम्हारी रास्ता से हम एक ही तरकीब से हट सकते हैं। वो क्या तरकीब है? अगर मेरे सामने कोई स्त्री आ जाए तो मैं रण में अपना धनुष बाण छोड़ दूंगा। अपनी मौत की तरकीब बता दी। अरे ध्यान तब के सबको कियो, हमर रण में मर जाए कन्नारी सनमुख कर दियो। बेटा हम सनमुख मर जाए। अरे इशारे प्रभु के जब पाए, भगवान के मन की जानने के पश्चात भीष्म पितामह ने सोचा मुझे जाना चाहिए। अरे इशारे प्रभु के जवाब पाए और दई तरकीब बताई मन ही मन